तो आइए आज की जो सोच मेरे अंदर प्रभु जी ने डाला है, इसके लिए हम पहले चलते हैं यूहन्ना का पत्र, यूहन्ना का सुसमाचार। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय में हम जाएंगे। जो विषय पर मेरे अंदर प्रभु ने जो सोच डाला है वो प्यार के बारे में है। हमारा जो मसीह जीवन है वो एक एक रिश्ता है। प्रभु जी से प्यार करने का एक रिश्ता है कि नहीं? तो उस रिश्ते के बारे में बात करना चाहता हूं। और पहले कुछ हमारा जो मीटिंग का जो समय है, पहले कुछ समय में प्रभु जी के प्यार के बारे में कहना चाहूंगा, और बाद में हमारा प्यार प्रभु जी के और जो हमारा प्यार है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो किस प्रकार का प्यार है जो जो हमने सुसमाचार सुन के प्रभु जी में आए, जब हम मसीह में आए तो किस तरह का प्यार हमने पाया है, ये मैं पहला आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। तो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 9 और 10वां आयत में पढ़ूंगा। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरा प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। तो यहां पर देखिए प्रभु जी हमें आज्ञा पालन के लिए बुला रहा है, लेकिन आज्ञा पालन के लिए जब वो बुलाता है वो एक बात हमें स्पष्ट में बता रहा है, पहले से ही बता रहा है कि किस तरह का प्रेम प्रभु जी को हमारे ओर है। और ये सोचने की बात है, बहुत धीरे से हमें सोचना, बहुत ध्यान देने की बात है कि जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा उसी तरह से वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। ये सोच लीजिए, हमारा जो पिता परमेश्वर है वो अपना पुत्र यीशु मसीह से प्यार करता है। ये तो हम जानते हैं किस तरह से प्यार करता है। अरे जब उसने कोई भी सृष्टि ना करने से पहले, जब एक कोई धरती ना था, कुछ भी नहीं था, उससे भी पहले पिता और पुत्र एक प्यार के रिश्ते में था, और ये प्यार में कोई कमी नहीं है, ये संपूर्ण प्यार है। उस तरह का प्यार है पिता और पुत्र के बीच। और अभी यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि वैसा ही, उसी तरह का, उसी प्यार जिस तरह से पिताजी मुझसे प्यार करता है, पिता परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, वही प्यार, वैसा ही एक प्यार मुझे है आप लोगों से। अरे ये ताज्जुब की बात है कि नहीं, कि यहाँ पर है पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु, उन दोनों के प्यार है। ये हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ है, होता है, अरे दोनों तो खुदा है, दोनों तो परमेश्वर है, परमेश्वर और यीशु मसीह, अरे इस दोनों के बीच में प्यार है, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि वही प्यार अब कहाँ है, यीशु मसीह और मेरे बीच में। अरे मैं कौन हूं जो प्यारे यीशु मसीह मुझसे इतना प्यार करे, लेकिन यही हमसे यीशु बुद्ध कह रहा है कि मेरा जो प्यार है तुम्हारे ओर, वो किस तरह का प्यार है, वो परमेश्वर, पिता परमेश्वर मुझसे जितना प्यार करता उतना मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये तो ताज्जुब की बात है। करे इतना बढ़िया प्यार, अनंत प्यार जो पिता और पुत्र के बीच में था, वो हम सभी से वो बांध रहा है अभी। और उसके बाद परमेश्वर पिता यीशु मसीह हमसे कह रहा है, और इस प्रेम में तुम्हें अटल रहना है, बने रहना है, यही मेरी चाहत है। और उसके लिए तुम्हें क्या करना है, आज्ञा पालन करना है। तो जब यीशु मसीह हमें आज्ञा पालन करने की बुलाहट देती है, हमें ये सोचना चाहिए, रे क्या उसका मकसद क्या है, क्यों आज्ञा पालन करना है। आज्ञा पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज्ञा पालन करके ही हम इस प्रेम में बने रह सकते हैं। किस तरह का प्रेम में, जो पिता को पुत्र से है
उस तरह का जो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, इस तरह का प्यार। ये बढ़िया प्यार है जो पिता परमेश्वर और पुत्र के बीच है, जो प्यार यीशु हमसे बांटना चाहता है। उस प्यार में अगर हमें बने रहना है, अटल रहना है, तो आज्ञा पालन करना ही पड़ेगा। तो आज्ञा पालन करने के लिए यीशु मसीह हमें इसलिए बुला रहा है कि क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इस प्यार को, इस प्रेम को हमारे जिंदगी में हम महसूस करें। तो प्यार करने के लिए यीशु हमें बुला रहा है कि तुम महसूस करो ये जो प्यार, ये जो फेलोशिप है ना, जो मेरे पिता और मेरे साथ है, उसमें तुम भी आना चाहिए। मैं चाहता हूं तुम भी आकर इसका महसूस ले लो। इसका जो खुशी है वो तुम भी समझ कर तुम्हें भी महसूस होना है। ये मेरी चाहत है, इसलिए तुम्हें मेरी आज्ञा पालन करने के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं। अभी ये नहीं, ये काफी नहीं है। हमें यूहन्ना का ही सुसमाचार उसका 17 अध्याय में अगर हम जाए और उसका 23वां आयत 17:23, जॉन 17:23, तो वहां पर यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय, तो 2 अध्याय बाद वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर अपने सारे चेलों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। महापुरोहित बनके वो प्रार्थना कर रहा है सारे के सारे उनके विश्वासी लोगों के लिए। पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। और उसका 23वां आयत में 23rd वर्स, वहां पे ऐसा लिखा है, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और ध्यान से सुनिए, और जगत जाने, ये दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह पिता से पूछ रहा है कि मेरे जो लोग हैं, मेरे कलीसिया, मेरे विश्वासी लोग को देखकर लोग, दुनिया, जगत ऐसा कहना चाहिए कि तूने ही मुझे भेजा है, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने ही भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, जैसा पिता ने यीशु मसीह से प्रेम रखा, वैसा ही पिता ने उनसे प्रेम रखा। किन से? ये उनका, ये जो यहां पर लिखा है उनसे, ये उन कौन है? हम सभी। तो हमने 15 अध्याय में पढ़ा, यीशु मसीह कह रहा कि मुझे तुमसे प्यार है, कितना? जैसा पिता मुझसे प्यार करता है, वही प्यार मुझे तुमसे है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा है कि पिता परमेश्वर को हमसे कितना प्यार है। वो जितना वो पुत्र यीशु मसीह से प्यार करता है, उतना पिता परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। तो सोचिए, ये जो बातें हमने देखा है, पिता परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, वो जितना वो यीशु मसीह से प्यार करता है, उतना पिता परमेश्वर हमसे प्यार करता है। अरे प्रभु यीशु मसीह मुझसे कितना प्यार करता है, जितना प्रभु परमेश्वर उनसे प्यार करता है, पिता उनसे प्यार करता है, उतना वो मुझसे प्यार करता है। अरे ये जो बातें सुनकर मेरे दिल से यही एक सवाल आ रहा है, अरे इससे बढ़िया और कोई प्यार कहां मिलेगा? इससे बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा। इतना बढ़िया प्यार पिता मुझसे प्यार करता है, जैसा वो यीशु के साथ था। जो परिस्थितियों के बीच से जब यीशु मसीह इस दुनिया में चल बसे, जब वो दुनिया में था, किस तरह से परमेश्वर उनके साथ रहे, उसी तरह जब मैं आज्ञा पालन के रास्ते में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी पीड़ा हो, कोई भी सताव हो, जब मैं उसकी सामना करते हैं, तो मुझे ये जानना चाहिए कि जिस तरह पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ था, वो मेरे साथ भी रहेगा। वो मेरे साथ भी रहेगा, क्योंकि पिता मुझसे उसी तरह से प्यार करता है जैसे वो परमेश्वर यीशु को प्यार करता है।
और ये जो सच्चाई है, जो पिता परमेश्वर के प्यार के बारे में और प्रभु यीशु की हाँ मुझसे और जो प्यार है, ये जो सच्चाई, ये बस दिमाग में रखने के लिए नहीं है। तो रोमियो का पत्र उसका 5वां अध्याय और 5वां आयत में, रोमियो का पत्र उसका 5वां अध्याय और उसका 5वां आयत में, रोमन्स 5:5, वहां पर ऐसा लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो सुना आपने, हमने पिता परमेश्वर के बारे में सुना, पुत्र यीशु मसीह के बारे में सुना, अब तीसरी बात है पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला गया है, क्यों? क्योंकि ये जो प्यार है, इस तरह का प्यार, इतना अनंत प्यार जो हमारा परमेश्वर को हमसे है, वो प्यार हमारे मन में डालने के लिए, यानी कि ये सारी सच्चाई हमें बस सुन के मनन करके दिमाग के अंदर रखने के लिए नहीं, हमारे दिल में महसूस करना चाहिए। इसीलिए जब लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, कभी कभी हम सोचते हैं जब लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है तो क्यों ऐसा चिल्लाते हैं, डांस करते हैं लोग बहुत कहते हैं अरे ये पागल हो गया अभी, है कि नहीं? जो प्रेरकों के पुस्तक उसका 2 अध्याय में पढ़ता है, जब प्रेरितों को पवित्र आत्मा की अभिषेक मिला, को लोग आके कहा कि अरे क्या हो रहा है यहाँ पे, पी लिया है कि नहीं? क्योंकि लोग चिल्लाता है, लोग कुछ भी कर सकते हैं क्या हो रहा है उनको? ये जो प्यार है, अरे पिता मुझसे इतना प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह मुझे इतना प्यार करता है, ये प्यार पहली बार उसके अंदर, उनके मन के अंदर, दिल के अंदर वो महसूस कर रहा है। शायद यहाँ पे था, दिमाग में था जानते थे, वो जानकारी थे, लेकिन अभी महसूस कर रहा है। जब वो महसूस कर रहा है मुझसे कोई इतना प्यार करेगा, अरे जब वो उतना महसूस करेगा तो चिल्लाता है, कभी कभी गाना गाते हैं, अन्य भाषा में कहते हैं कुछ भी, और लोग कहेंगे पागल हो गए और सुबह सुबह पी लिया कुछ भी कह सकते हैं। तो पहले मैं यही आप सभी लोगों को ध्यान में लाने के लिए चाहता हूं, ये मेरा मैसेज नहीं है, मैसेज में हम जा रहे हैं अभी। ये तीनों सच्चाई को हमें याद करना चाहिए जब हम मैसेज में जाएंगे, कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं। उसका जवाब ये है, वो जितना वो यीशु मसीह उनका एकलौता पुत्र से कितना वो प्यार करता है, उसी तरह से वो हमें भी प्यार करता है। ऐसा यीशु मसीह कह रहा है, 17 अध्याय में हमने पढ़ा। और यीशु मसीह मुझसे कितना प्यार करता है, वो जो पिता से जो प्यार उसे मिल रहा है, वही प्यार, उसी तरह का प्यार वो हमें भी दे रहा है। और ये हमें दिमाग में रखने के लिए नहीं, ये महसूस करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला गया है, इसीलिए पवित्र आत्मा हमको दिया गया। अगर आप यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में पढ़ेंगे, जो मत्ती में है, मत्ती 3 अध्याय में पढ़े, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तब वहां पर क्या हुआ? पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया, और क्या हुआ? यीशु मसीह ने वहां पे नहीं लिखा कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने शुरू किया, वहां पर ये जरूर लिखा है जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गए तब उन्होंने क्या सुना? पिताजी ने कुछ कहा, पिता परमेश्वर ने कहा ये मेरा बेटा है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं, है कि नहीं? तो ऐसे ही जब हमें भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं, हमें बपतिस्मा मिलता है, आत्मा की बपतिस्मा मिलता है, तब हमें भी यही होता है, हमारे साथ भी यही होता है कि हम सुन रहा है पहली बार ऐसे, पिता परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करते हैं। हमें हमारे अंदर एक महसूस आती है, ओ इतना हमसे प्यार करता है वो, एक एश्योरेंस, एक श्योरिटी हम इंग्लिश में कहे तो, हमें भरोसा है कि प्रभु हाँ जरूर मुझसे इतना प्यार करते हैं। क्योंकि अभी ये कोई दिमाग में रखने वाला सच्चाई नहीं है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ, दिन ब दिन मैं महसूस कर रहा हूँ
मुझसे प्रभु किस तरह से प्यार करते हैं। तो अब हमने सुना कि प्रभु की प्यार के बारे में। अभी जो बाकी की समय हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा प्यार कैसा है प्रभु की ओर। और मैं आप सभी लोगों को 3 सबूतें आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि हम सच्ची तरह से प्रभु से प्यार करते हो कि नहीं। ये मसीह जीवन में और कलीसिया में अक्सर होता है कि सब लोग गाना गाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं और शोर मचाते हैं। ये सब जो हम करते हैं कलीसिया में, हम शायद सोचते हैं हाँ मुझे तो प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार है। तो वो काफी नहीं है कि हम सोच रहा है कि हमें बहुत प्यार है। वचन के द्वारा हमें ये देखना चाहिए कि क्या मैं सच्ची तरह से प्रभु से प्यार करते हो कि नहीं। तो मैं बहुत बात कह सकते हैं, लेकिन 3 बातें आप लोगों के सामने मैं लाना चाहता हूं। और अगर ये 3 बात हमारे जिंदगी में है तो हम कह सकते हैं हाँ सच्ची तरह से मैं प्रभु यीशु मसीह से और परमेश्वर से प्यार करता हूं। तो पहली बात यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 15 आयत में है, जॉन 14:15। वहां पर यीशु मसीह ये कह रहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आसानी सी बात है। सिंपल स्मॉल सेंटेंस है ना। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो हम किस तरह से ये टेस्ट कर सकते हैं कि क्या मैं सच्ची तरह से प्रभु से प्यार करते हो। गाना गाने से नहीं, चिल्लाने से नहीं, शोर मचाने से नहीं, जूम मीटिंग में आने से नहीं। वो सब करना है कि ऐसा नहीं कि बस सब छोड़ दो। पहली बात यह है कि क्या मेरे जिंदगी में मैं प्रभु की आज्ञाओं को मानते हो। क्या मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा यह है कि मैं आज्ञा पालन करता हूं। क्या आपकी जिंदगी का मकसद यह है। जब हम लोग ग्वालियर में था तो हमारा विषय था चेलापन। तो हमने बहुत 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 बातें सीखी। लेकिन चेलापन की जो अगर हम सिंप्लीफाई करें, अरे होता क्या है चेलापन। तो एक सिंपल डेफिनेशन चेलापन होता क्या है, इसका मतलब यह है कि तुम यीशु मसीह के पीछे चलते हो। जो भी वो कहेगा आप करेगा। उसके वचन में जो कुछ भी आप सीखते हो, समझते हो, वो आप अपनी जिंदगी में मानते हो, पालते हो। यही है ना, आसानी सी डेफिनेशन है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। लेकिन आज्ञा पालन के बिना हम यीशु मसीह के चेले नहीं कह सकते। तो यहां पर यीशु मसीह कह रहा है तुम आज्ञा पालन कर रहा है तो वो सबूत है कि तुम्हारे अंदर मेरे और प्यार है। तो आज्ञा पालन के बिना जो हम दिखा रहे हैं ना वो प्यार, वो बस दिखावा है। वो अच्छी खासी प्यार नहीं है, कुछ डिफेक्ट है उसमें। जब हम मार्केट में जाते हैं ना, बाजार में जाके कुछ खरीदते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक स्टफ, जब हम कंप्यूटर या मोबाइल फोन ये खरीदते हैं तो हमें चेक करना चाहिए अरे सारे के सारे जो कह रहा है उसके बुकलेट में कह रहा है वो सारे के सारे हो रहा है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो फोन हमारे हाथ में सौंपते हैं उसमें कुछ डिफेक्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। तो कहने में उसका बॉक्स में लिखा है या फोन है, ये इस कंपनी का है, ऐसा कुछ बहुत क्लेम्स है उसमें। हाँ कहते हैं कि ये है वो है, लेकिन काम के लिए कोई यूजफुल नहीं है। इस्तेमाल करते वक्त हमें पता चलता है अरे ये कहने में ही फोन है। जब काम की बात कर रहे हैं तो काम नहीं कर रहा। इसी तरह हमारा प्यार, हम बहुत कहते हैं, मुंह से कहते हैं अरे मुझे यीशु मसीह से बहुत प्यार है, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से अगर आप दिल से प्यार कर रहे हो ये नहीं या नहीं, ये हम कैसे पता चल सकता है हमें आज्ञा पालन कर रहे हो कि नहीं। हम मत्ती की 28 इज दैट द राइट वर्ड?
मत्ती के 28 में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह उनके चेलों से कह रहा है कि तुम जाओ, सभी लोगों से सुसमाचार सुना के मेरा चेला बनाओ। और वहां पे क्या लिखा है? जो भी आज्ञा मैंने दिया है उनका पालन करने के लिए इन लोगों को चेलापन में सिखाओ, बढ़ाओ। तो यीशु मसीह यही चाहते हैं हमसे कि हम आज्ञा पालन में बढ़े, आज्ञा पालन में बढ़े। यही हमारा प्रभु हमसे चाहते। और आज्ञा पालन से हमें पता चलता है कि हम अच्छी तरह से यीशु मसीह से प्यार करता है। और मत्ती की 7 में 21वां वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। मत्ती की 7 में ये लिखा है, जो मुझसे, मैथ्यू 7:21-23, मत्ती की 7 उसकी 21वां वचन से मैं पढ़ रहा हूं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। तो बस हमारे जो बातचीत में है ना, हम बदल कर अभी यीशु मसीह को प्रभु बुला रहे, ये काफी नहीं है। कि हमारा मुंह से जो बातें आ रहे हैं उनमें बदलाव आ गया, ये काफी नहीं है। क्योंकि अब अगर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मुझे प्रभु प्रभु बुलाने से काफी नहीं, इस तरह बुलाने से कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यहाँ पर फिर से आज्ञा पालन की विषय है। और प्रभु जी कह रहा, उस दिन यानी आखिरी दिन, जब सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर अपने जिंदगी के बारे में उनसे कहना है, उस दिन बहुत बहुत लोग आके मुझसे कहेगा, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी है ना, भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचम्भे के काम नहीं किया। अरे हमने किस तरह के सेवका की आपके लिए, बहुत तरह की भविष्यवाणी, बहुत तरह की दुष्ट आत्माओं को हमने भगाया। अरे बहुत अद्भुत हमने किया। सो एक बहुत काम करने के बारे में ये लोग कह रहा है, बहुत सेवकाई हमने किया। लेकिन यीशु मसीह उनसे कह रहा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अरे बाप रे, सेवकाई करने से कोई फायदा नहीं है। बस सेवकाई करने से, आज्ञा पालन के कारण अगर तुम सेवकाई कर रहा हो तो ये वचन आपके लिए नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता हूं कि बाहर से अगर लोग देखे तो आपको आप दिखने में ईसाई लगता है, मसीह लगता है, और आप बहुत बढ़िया काम कर रहा है, सेवकाई कर रहा है, ये काफी नहीं है। लोगों के सामने बढ़िया एक मसीह बनना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यह है कि सच्ची तरह से, दिल से, आप प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय में जिस तरह से लिखा है, 23वां वचन या 23, तन मन लगाकर हमें प्रभु से लिपटे रहना चाहिए। तन और मन लगाकर, दिल और दिमाग दोनों साथ में। अगर लोग देख रहा है कि नहीं, घर के बाहर हो, घर के अंदर हो, दिल के अंदर हो, कोई डिफरेंस नहीं, हम पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन कर रहे हो, वही लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। बाकी लोगों के साथ यही हो जाएंगे, नुकसान हो जाएंगे। तो पहली सबूत यह है कि हम आज्ञा पालन करते हो। जो भी आपसे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों से कुछ ना कुछ तो प्रभु अभी कह रहा है आपसे। पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि इस मामले में इस तरह से वचन के रास्ते पर चलो। अगर आप सुन रहा है तो वो बातों को मान लो और आपकी जिंदगी में वो सच्चाई बन जाए। यही मेरा प्रार्थना है आपके लिए। आज्ञा पालन के बिना मसीह जीवन हो नहीं सकते, और आज्ञा पालन के बिना ये हम नहीं कह सकते मुझे यीशु मसीह से बहुत प्यार है। तो ये सोच लो। तो ये बोलना नहीं कि मैसेज में पहले हमने क्या कहा, किस तरह का प्यार,
परमेश्वर को हम हमारे ओर है। तो वो प्यार अगर हम सोचते हो तो हम आज्ञा पालन जरूर करेंगे। अरे मुझसे प्रभु इतना प्यार कर रहे हो तो मैं किस तरह से आज्ञा पालन ना कर सकते हूँ। तो चले देखते हैं दूसरी बात, दूसरी सबूत कि हम सच्ची तरह से परमेश्वर से प्यार करते हो। वो पहला यूहन्ना में उसका 14 अध्याय और उसका 20 और 21वां वचन। पहला यूहन्ना का पत्र, यूहन्ना का पहला पत्र, फर्स्ट जॉन, यूहन्ना का पहला पत्र, उसका 14 अध्याय, उसका 20 और 21वां आयत। वहां पर ये लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। बहुत साफ साफ कह रहा है यूहन्ना। तुम कलीसिया में आकर गाने गाते वक्त ऐसा कहते हैं, अरे मुझे परमेश्वर से बहुत प्यार है, और जब हम आंखें खोलते हैं तो वहां पर खड़ा एक भाई और उस भाई के और हमें नफरत है। तो खुल्लम खुल्ला यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है तुम झूठा हो। क्योंकि, और कारण भी बता रहा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। जो भाई को तुम देख सकते हो उससे तुम्हें कोई प्यार नहीं है, तो जो परमेश्वर को तुम नहीं देख सकते हो किस तरह से प्यार कर सकते हैं। यही यूहन्ना का कारण है। और उससे हमें यही आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। सो दूसरी सबूत यह है कि हम सच्ची तरह से प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर से प्यार करते हैं कि ये दूसरी सबूत है कि हम यीशु मसीह में जो हमारे भाई बहन हैं वो सारे लोगों से हमें प्यार है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों से हमें प्यार है, कुछ भाई बहन या मुझे प्यार है, बाकी सभी अरे नफरत है भाई इनसे नहीं होगा मेरा फेलोशिप। ऐसा नहीं है। 21वां आयत में ऐसा लिखा है, उससे यानी कि परमेश्वर से हमें यही आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। जो भी विश्वासी लोग हैं हमारे साथ, सारे के सारे लोगों को बिना कोई कंडीशन के हमें प्यार करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। तो कलीसिया में अक्सर ये होता है कि लोग आपस में प्यार नहीं रखते। बहुत से विषय है इस बात में। लोग के अंदर नफरत है, वो क्षमा नहीं करते, आपस में झगड़े करते हैं ओ बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हैं। चलिए मैं एक और आयत, एक और पैसेज पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैं वो पॉइंट कंप्लीट करूंगा। इफिसियों का पत्र उसका 14 अध्याय उसका 30वां वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। Ephesians chapter 4 from 30 onwards। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसको दर्द मत दे दो, जिससे तुम पर छुटकार के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारा अंदर है। हमने पढ़ा रोमियों का पत्र उसका 5वां अध्याय और 5वां आयत में हमने पढ़ा परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। लेकिन पवित्र आत्मा को हम शोकित कर सकते हैं, दर्द पहुंचा सकते हैं। ऐसा ना करो, क्योंकि पवित्र आत्मा को हमारे अंदर एक छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो किस प्रकार हम पवित्र आत्मा को दर्द पहुंचा सकते हो? अगला आयत में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। आपस की जो रिश्ते हैं हमारे कलीसिया के अंदर, अगर हम सच्ची तरह से वहां पर
प्रेम नहीं रखते तो क्या होता है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दर्द होती है। तो अक्सर आई नो, मुझे ग्वालियर के बारे में पता नहीं, लेकिन केरल के बारे में जानता हूं कि अगर हम जब कलीसिया में जाते हैं, अक्सर होता है कि आपस में झगड़े हो रहा है, आपस में कलह हो रहा है, सब हो रहा है? पवित्र आत्मा को दर्द ही दर्द दे रहा है। फिर क्या होता है? मीटिंग के समय आते कहते ओ पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ प्रभु जी काम करो। अरे पवित्र आत्मा को दर्द दे रहा है पूरी दिन, और मीटिंग में आके चिल्लाता है पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ। अरे वचन में क्या लिखा है? आपस की रिश्ते में अगर आप वचन की ये जो रास्ता है, प्यार की रास्ता है, इस रास्ते पे नहीं चल रहा है, तो ये चिल्लाने से कोई कुछ नहीं होगा कि पवित्र आत्मा आ जाओ। पवित्र आत्मा को दुख पहुंचा है, दर्द पहुंचा है, तुमने उसको शौकित किया है, और बाद में आकर चिल्लाते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ हमारे बीच में बहुत काम करो प्रभु जी। तो अगर हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा को शौकित ना करे, पवित्र आत्मा को दर्द ना पहुंचे, और हमारे बीच सच्ची तरह से पवित्र आत्मा की एक कार्य हो जाए, उनकी उपस्थिति हो जाए, तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हम एक कलीसिया के अंदर भाई बहन सब लोग आपस में किस तरह से वो रिश्ता निभाते हैं। क्या हमारे बीच ये सब कुछ है? कड़वाहट है, प्रकोप है, क्रोध है, कलह है, निंदा है, वैर भाव है? क्या हम आपस में प्यार करते हो, सच्ची तरह से प्यार करते हो? जिस तरह से प्रभु ने मुझसे प्यार किया है, उसी तरह से मुझे सारी की सारी मेरे भाई बहनों के साथ प्यार करना चाहिए। वो हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार उसका 15 अध्याय में, वो भी प्रभु जी हमसे कहता है जिस तरह से मैंने तुमसे प्यार किया है उसी तरह से तुम आपस में प्यार कर लो। तो प्रभु जी मुझसे जब प्यार करते हैं, वहां पर ये सारी चीजें नहीं है, कड़वाहट, प्रकोप, कलह, क्रोध, कुछ भी नहीं है वहां पे, बस प्यार ही प्यार है। तो यहाँ पर और भी बताया है उसका 32nd वर्स, और एक दूसरे से ये सब कुछ छोड़ना चाहिए हमें, कड़वाहट, प्रभाव, प्रकोप, ये सब कुछ छोड़ना चाहिए, और क्या करना चाहिए? और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारा अपराध क्षमा किए, वैसा ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। 3 चीजें वहां पे लिखा है। हमें कृपा होना चाहिए आपस में, यानी कि हम चाहते हैं कि दूसरों की बढ़ाई हो, और यहां पर यह भी लिखा है कि करुणामय हो। हमारा दिल, जब हम लोगों के लिए परिस्थितियां देखते हैं, वो कौन से हालत में है, हमारा दिल बहुत ही आसानी से फिसलता है ना, मेल्ट करता है, वो उसी को कहते हैं करुणामय। और तीसरी बात है, हमें आपस में क्षमा करना चाहिए, लेकिन वहां पर यह भी लिखा है किस प्रकार से हमें क्षमा करना चाहिए, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारा अपराध क्षमा किया है। तो परमेश्वर ने किस प्रकार हमारे पापों को क्षमा किया, अपराधों को क्षमा किया है? पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि ये और वो और तीसरा वो बात, वो 14 वो बात है ना, वो मैं कभी नहीं करूंगा। ऐसा कहते हैं परमेश्वर, हम लेके जाते हैं 50 पापों को प्रभु जी, और प्रभु जी कहते हैं अरे बस 25 ही करेंगे, बाकी 25 नहीं, मुझे बहुत क्रोध है तुम्हारे ओर। ऐसा नहीं है ना। जब हम मुंह खोलकर कहते हैं कि हाँ प्रभु जी मैंने पाप किया, मुझे यीशु मसीह के द्वारा मुझे क्षमा दीजिए, तो पूरी की पूरी पापों की क्षमा मुझे देती है। लेकिन हम कैसे आपस में क्षमा करते हैं? वी आर सेलेक्टिव। ये कोई बात नहीं, हम क्षमा करेंगे, वो जो तुमने किया अरे कभी नहीं, किस तरह से मैं क्षमा कर सकता हूं, इतनी बड़ी अपराध तुमने किया है, ऐसा कभी हमसे प्रभु जी नहीं कहते। इसलिए हम भी आपस में ये नहीं कहना चाहिए। पूरी तरह से परमेश्वर हमारी अपराधों को क्षमा किया है, और जब परमेश्वर ने हमारी अपराध क्षमा किया, तो कीमत किसने चुका? परमेश्वर ने।
परमेश्वर का एकलौत्र पुत्र को सूली पर चढ़ाकर लहू बहाकर उन्होंने हमारा अपराधों को क्षमा किया है। तो जब हम दूसरों के पापों को और अपराधों को क्षमा करते तो हमें भी कीमत चुकाना पड़ता है। दर्द हमें मिलती है, उन लोगों को नहीं। तो जब हमें क्षमा, जब हम आपस में क्षमा करते हैं तो दर्द है भाइयों बहनों, ये आसानी बात नहीं है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, ये सोचना चाहिए कि मेरे अपराधों को किस प्रकार से परमेश्वर ने क्षमा किया है। अगर उस प्रकार परमेश्वर क्षमा कर सकते तो मैं कौन हूं कि मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं। मत्ती 18 में, और यहां पर कोई भाई मुझे ये पढ़ाकर सुनना पड़ेगा, मत्ती 18 उसका 21 से लेकर 35 को क्या कहते हैं? 35। व्हाट इज 35? हाँ 35, भूल गया अभी। एक महीने जब उत्तर भारत में तो सब कुछ आते थे, लेकिन अभी आ रहे हैं। मत्ती 18 उसका 21वां वचन से forgot 35। मैथ्यू 18 to 35, कुछ कोई सोर्स से पढ़ सकते हो? तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लाना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हाँ, तो यही बात यहाँ पर यीशु मसीह हमें सिखाता है कि अगर हमने परमेश्वर की क्षमा पाई है तो हमें दूसरों की अपराधों को क्षमा करना चाहिए। और यहाँ पर यीशु मसीह ये जो कहानी कहते हैं कि यहाँ पर एक दास था जिसको उसकी स्वामी की ओर 10,000 तोड़े भरना था। वही कीमत है, 10,000 रुपया कहेंगे हम, तोड़े तो छोड़ दो। और स्वामी तो बहुत ही करुणामय था, वो उन पर दया दिखाकर छोड़ दिया, चलो हो जाए, भूल जाओ, माफ किया। और बाहर निकलकर एक दूसरी दास को मिला जो बस 100 रुपए का कीमत भरना था। अरे वो ये जो दास है वो दया नहीं दिखाया। तो वहां पर यीशु मसीह कह रहा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से, मुंह से नहीं, मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। सुना आपने? अगर आप मन से क्षमा नहीं कर रहे हो तो
प्रभु जी कह रहे हैं स्वर्ग से भी तुम्हें कोई क्षमा नहीं मिलेगा। और हमने एफिसियों के पत्र में पढ़ा, अगर हमने परमेश्वर की क्षमा पाई है तो हमें भी एक दूसरों के अपराधों को क्षमा करना चाहिए। तो ये बहुत ही अहम बात है। क्या आप किस तरह के, आप सोचिए कलीसिया के सारे जो भाई बहन हैं उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है? क्या आप 10,000 की क्षमा पाने के बाद 100 रुपए की क्षमा ना देकर जी रहे हो? ऐसा ना हो। हमें जिस प्रकार से परमेश्वर ने मसीह में क्षमा दिया है उसी प्रकार से कृपा और करुणा के साथ दूसरों का अपराध क्षमा करना चाहिए, क्योंकि हमने पहले पढ़ा यही एक सबूत है कि हम सच्ची तरह से परमेश्वर से प्रेम रखता है। चलो, समय के कारण एक और बात हमें देखना चाहिए। तो 2 चीजें हमने देख लिया, एक है आज्ञा पालन, दूसरा है भाई बहनों से प्यार करना चाहे। किस तरह से? जिस तरह से प्रभु मुझसे प्यार करता है, जिस तरह से वो क्षमा करता है, उसी तरह मुझे मेरे भाई और बहनों के साथ प्यार करना चाहिए, क्षमा देना चाहिए। चलो देखते हैं तीसरी बात, वो याकूब के पत्र में है, जेम्स चैप्टर 1, याकूब की पत्र उसका पहला अध्याय उसका 12 आयत, जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 12। वहां पर यह लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तो तीसरी बात यह है कि हम पीड़ा और परीक्षा के बीच में स्थिर रहें। हमें धीरज दिखाना चाहिए कि हम परीक्षा और कठिन परिस्थितियों के बीच में भी प्रभु के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि कठिन परेशानियों के बीच में प्रभु को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा स्थिर रहने वालों को याकूब कह रहा है कि धन्य है वो मनुष्य, क्योंकि उसे क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। और जीवन का मुकुट प्रभु ने एक प्रतिज्ञा किया है, वादा किया है कि वो एक तरह की लोगों को देगा। और ये ताज्जुब की बात है, वहां पर ये नहीं लिखा कि जो लोग परीक्षाओं के बीच में स्थिर रहता है उनको देगा जीवन का मुकुट, ऐसा नहीं लिखा है। वहां पर ये लिखा है कि उसने प्रतिज्ञा किया है कि ये मुकुट किसको देगा? प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को। तो ये वचन से हमें ये पता चलता है कि प्रभु से प्यार करने का मतलब ये है कि हम परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं। अगर आप प्रभु जी से सच्ची तरह से प्यार करते हो तो तीसरी सबूत यह है कि आप परेशानियों के बीच में स्थिर रहते हैं। तो ये सोचने की बात है कि परेशानियां तो जरूर आएंगे, ऐसा नहीं कि मसीह जीवन में परेशानियां नहीं है। अगर आपकी मसीह जीवन में परेशानियां नहीं है तो कोई फॉल्ट है, कोई प्रॉब्लम है। ग्वालियर के जो मेरे विश्वासी लोग हैं, आप लोगों को मैं ये सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं। आप लोग जानते हैं कि मसीह जीवन में परेशानियां है ही, और कठिन परिस्थितियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहिए, उनके सामने विश्वास से रहना चाहिए। लेकिन ये बात सोच लीजिए कि जब हम परिस्थितियों के बीच, कठिन परिस्थितियों के बीच स्थिर रहते हैं उन परीक्षाओं में, तो हम क्या दिखा रहे हैं? कि हम ये बता रहे हैं कि मुझे प्रभु यीशु मसीह से प्यार है। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, चाहे मेरा जिंदगी ही ले ले, कोई मुझे मार डाले, तो भी मैं प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो मैं जानता हूं कि आप सभी लोग शायद कठिन परिस्थितियों के बीच में हैं। तो प्रभु जी ये क्यों कर रहा है कि आपकी जिंदगी में ये जो परिस्थितियां आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम्हारे जिंदगी के द्वारा उनके और जो प्यार है आपके दिल में वो आप दिखाए, और उस प्यार में आप बढ़े। ऐसा नहीं कि सभी लोगों के जिंदगी में एक ही तरह की कठिन परिस्थितियां आते हैं। हमारे जो कठिन परिस्थितियां और पीड़ा है और सताव है वो डिफरेंट तरीका है।
वो इसलिए क्योंकि प्रभु जानते हैं कि कौन सी सताव हमारे जिंदगी में आएंगे तो हम प्रभु की ओर प्यार में बढ़ेंगे। मेरे जिंदगी में जो सताव मुझे सहना है, वो आपकी जिंदगी में जो सताव आप सह रहे हैं वो अलग है, लेकिन मकसद एक ही है। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु जी की ओर जो हमारा प्यार है उसमें हम बढ़े, इसीलिए सताव आ रहा है, क्योंकि ये परीक्षा में स्थिर रह के ही हम ये जो मुकुट है वो पा सकते हैं। और यहां से इस वचन से ये भी कह सकता है कि जब परीक्षा हमारे जिंदगी में आते हैं तो किस प्रकार हम स्थिर रहते हैं, स्थिर रह सकते हैं। मेरे जिंदगी में बहुत सताव आ रहा है, पीड़ा आ रहा है, तो कैसे मैं इसके बीच में स्थिर रह सकता हूं? एक ही जवाब है जो ये वचन से हम सीखते हैं, प्रभु जी से प्यार करो। अपने जिंदगी से भी बढ़कर प्रभु जी से प्यार करो। अगर तुम प्रभु जी से प्यार करते हो तो ये वचन कह रहा है तुम परीक्षाओं के बीच में स्थिर रहेंगे। अगर मुझे मेरी जिंदगी, मेरी जो चीजें हैं मेरे जिंदगी में, मेरी घर, मेरे परिवार, अरे ये सब कुछ कोई मायने ही नहीं रखते हैं, बस प्रभु जी ही काफी है, प्रभु जी ही सबसे ज्यादा अहमत है मेरे जिंदगी में, तो चाहे कोई भी पीड़ा आ जाए, कोई लोग आके कह रहे मैं मार डालूंगा आपको, अरे मार डालो। मेरा जिंदगी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे जो सारे के सारे दौलत शोहरत, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उससे बढ़िया मैं प्रभु जी से प्यार करता हूं, तो मार डालो। सताओ, परेशानियां ला जाओ, लेके आ जाओ, आप स्थिर रहेंगे, स्थिर रहेंगे। तो परेशानियों के बीच में हम किस प्रकार स्थिर रह सकते हो? परमेश्वर से प्यार करके। और हमने पहले ये सुना कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं, तो उस प्यार को ध्यान में रखे, मनन करके पूरे दिल और दिमाग से प्रभु जी को प्यार करो। तुम कोई भी सताव जो शैतान लेके आ रहा है आपकी जिंदगी में, उसमें स्थिर रहेंगे आप। और वहीं याकूब की पत्र में उसका 5वां अध्याय और उसका 11 वचन, 5 का 11 आयत में याकूब ऐसा कह रहा है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयुब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उससे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। जब हम आयुब की पुस्तक पढ़ते हैं, ओल्ड टेस्ट में, पुराने नियम में पढ़ते हैं, अरे बस सताव ही सताव, परेशानियां ही परेशानियां, कठिन परिस्थितियां ही कठिन परिस्थितियां, है कि नहीं? आयुब तो बहुत परीक्षा के बीच में था। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा ये कह रहा है कि ये सब क्यों हुआ? आयुब की जिंदगी में ये सब इसलिए हुआ ताकि उसकी जिंदगी के द्वारा हम ये सीख सके कि प्रभु अत्यंत करुणामय और दया वाली है। उसकी दया और करुणा की प्रकट हो जाए, इसलिए उसकी जिंदगी में ये सारी परेशानियां आ गई। क्या आपने सोचा है कि आयुब की जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है? ताकि प्रभु की अत्यंत करुणा और दया की प्रकट हो जाए। तो परीक्षा और कठिन परिस्थितियों के बाद क्या रखा है हमारे लिए? प्रभु की दया, प्रभु की करुणा। तो मैं आप सभी लोगों को धीरज धरने के लिए आपको बुला रहा हूं कि आप प्रभु की प्रेम को मनन करके परीक्षा में स्थिर रहो, प्रभु जी से प्यार करो, और अगर आप इस तरह से स्थिर रहेंगे तो उसके बाद, ये परीक्षा के बाद, उसके अंतिम में आपको क्या मिलेंगे? आप प्रभु की अत्यंत करुणा और दया को दिल में महसूस करेंगे, जिंदगी में महसूस करेंगे। तो चलो, मेरे बातें को मैं यहाँ पर खत्म करना चाहता हूं। तो फिर से हम सोचते हैं कि हमने क्या सीखा आज। हमने देख लिया कि प्रभु हमसे, परमेश्वर हमसे किस तरह से प्यार करते हैं। परमेश्वर पिता हमें उनके पुत्र यीशु की तरह हमसे प्यार करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? हमारे
जिंदगी में उसका मतलब क्या है? अगर आपको ऐसा सोचना चाहिए, अगर आज रात ग्वालियर में आपके घर में जो परिस्थिति के बीच आप हैं, वहां पर यीशु मसीह जी रहा है, आपके जो परिस्थितियों के बीच यीशु मसीह ग्वालियर में जी रहा है, तो किस प्रकार परमेश्वर उनके साथ देंगे, किस प्रकार परमेश्वर उनको आशीष करेंगे, किस प्रकार परमेश्वर उनका प्रोटेक्शन, सुरक्षा देंगे, और किस प्रकार यीशु मसीह को आज्ञा पालन में जाने की सारी आशीष वो देंगे। उसी प्रकार परमेश्वर पिता आपके साथ है और आपसे प्यार करते हैं और आपको सुरक्षा देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। यही वो सच्चाई का मतलब है कि परमेश्वर पिता मुझसे यीशु की तरह मुझसे प्यार करते हैं। और दूसरी बात हमने देख लिया कि यीशु मसीह हमें उस तरह से प्यार करते हैं जिस तरह से पिता उनसे प्यार करते हैं। और ये दोनों प्यार हमें महसूस करने के लिए, दिल में महसूस करके, ये सच्ची बात है, ये महसूस करके हमारे दिल में हम बलवंत हो जाए, इसलिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा को दिया गया है। और पहला यूहन्ना की 14 अध्याय और उसका 19वां आयत में ये लिखा कि हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। जब हम परमेश्वर की प्रेम को मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो क्या होता है? हम उनसे प्यार करना शुरू करते हैं। और जब हम उनसे प्यार करते हैं तो 3 बातें हमारे जिंदगी में होंगे। एक है आज्ञा पालन, कि जो कुछ भी प्रभु कहते हैं वह हम करेंगे। दूसरी बात है कि हम आपस की जो रिश्ते हैं, हमारे भाई बहनों के साथ जो रिश्ते हैं, वो उस रिश्ते में हम प्यार रखेंगे और क्षमा करेंगे आपस में। और तीसरी बात है कि हम परीक्षाओं के बीच में स्थिर रहेंगे, क्योंकि हम सारे जो चीज हमारे जिंदगी में है, जो हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारा दौलत है, हमारा जिंदगी खुद, सबसे ज्यादा, इन सभी बातों से ज्यादा हम प्रभु से प्यार करते हैं। इसलिए हम परीक्षा, चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा हो, हम स्थिर रहते हैं। हम यीशु मसीह को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ही मेरा जिंदगी है, और कोई नहीं, और कोई चीज नहीं। तो ये 3 सबूत हैं, ये 3 चीज हमारे जिंदगी में हम देख सकते हैं। तो मेरा प्रार्थना यह है कि आप सभी लोगों के जिंदगी में, विशेष तौर पर आपकी जो आज्ञा पालन है, यीशु मसीह के साथ जो रिश्ते हैं, उसमें आप, पहली बात तो यह है कि आप जाने, महसूस करें कि कितनी गहराई है उसकी प्यार में, इतनी गहराई है कि वो जो अनंत प्यार पिता और परमेश्वर, पिता और पुत्र के बीच में था, वो प्यार अब मुझे दे रहा है, बांट के दे रहा है। उस तरह उस प्यार के बारे में आपके दिल में एक सच्ची तरह के एक प्रकाश हो जाए, और आप जाने वो परमेश्वर मुझसे इतना प्यार कर रहा है। और दूसरी बात, मेरा प्रार्थना यह है कि आप जब प्रभु से प्रेम करते हो, तो ये तीनों चीजें हमने देखा, वो आपकी जिंदगी में हो और आप इसमें बढ़े, इसकी बढ़ोतरी हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है। और आखिर में मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा, और उसके बाद मैं जोसमन पास्टर को आई विल गिव इट बैक टू हिम। चलो हम प्रार्थना करते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना। प्यारे पिताजी, हमें ये जो समय आपने दिया है आपके वचन के सामने बैठने के लिए, इसलिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और जो बातें हमने सुना है, इस बातों को हमें और समझाएं और सिखाएं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल में ये जो सच्चाई है वो लिख दीजिए, और हमें आपसे सच्ची तरह से प्यार करने के लिए हमें शिक्षा दीजिए। सिखाए हमें कि हम आपके आज्ञा पालन करके आपस में प्यार और क्षमा देकर और परीक्षाओं के बीच में स्थिर रहकर सच्ची तरह से जिंदगी के साथ हमारे जिंदगी में हम आपको प्यार करें। यही हमारा इच्छा है प्यारे प्रभु जी। इसलिए हमें आपकी सहायता दीजिए, आपकी सामर्थ के साथ हमें इस रास्ते पर आप आगे बढ़ाएं।
यही हमारा प्रार्थना है। प्रार्थना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मौका आपने मुझे दिया है कि मैं वचन का प्रचार कर सके, इसलिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सारी प्रशंसा, सारी स्तुति आपको ही दे रहा हूं प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पे, आमीन।